मेरा तारे हरि से जोड़े तो ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े तो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। टूटा तारे हुआ अंधियारा, टूटा तारे हुआ अंधियारा, टूटा तारे हुआ अंधियारा। टूटा तारे हुआ अंधियारा। हरि न मिले न हरि का द्वारा, हरि मिले ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मेरी बिछड़ी प्रीत जुड़ा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिछड़ी प्रीत जुड़ा दे कि ऐसा कोई संत मिले। कर तारे हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। गुरुदेव, अगर लाइट का तार टूट जाता है तो अंधेरा हो जाता है। टूटा तार हुआ अंधियारा, और अंधेरा जब हो जाता है तो हरि मिले ना हरि का द्वारा, क्योंकि उजाले में ही सब कुछ नजर आता है, अंधेरा होने से कुछ भी नजर नहीं आता है। अरे जोड़े तार हुआ उजियारा, जोड़े तार हुआ उजियारा। हरि मिले और हरि का द्वारा। 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 मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरी बिगड़ी बात बना दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। परसों के दिन, कब? परुगदन। परसों के दिन आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पांडाल में आओ, और ना आपको ये बोलेगा क्या कि आप पांडाल में आओ, आकर के भगवान का नाम लो, ताली बजाओ। परसों के दिन आपको कोई नहीं बोलने वाला है। कल चावड़ी खुल जाएगी और ये मेला बिखर जाएगा। मौका है, क्या है? मौका है, और ये मौका निकल गया, ये दोबारा नहीं आएगा। मौका है, इसका सदुपयोग करें, नाम ले, ताली बजाएं। हो सके भगवान गोविंद इस समय आप सभी लोगों को देख रहे हैं। एक बालक, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, लोगों को देख करके भगवान के मंदिर में जाने लगा। मंदिर जाता है रोज, प्रार्थना करता है,
उसको प्रार्थना करते 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 बचपन से 55 साल बीत गए। क्या कितना हो गया? बचपन से 55 वर्ष की उम्र हो गई। जिस जगह मंदिर में वो बैठता है वहां इतने गड्ढे पड़ गए, क्योंकि 55 साल तक एक ही जगह बैठना और भगवान का नाम जपना, 55 वर्षों तक नाम जपते जपते ऐसी स्थिति हो गई कि उससे बैठने में नहीं आए, वृद्ध अवस्था हो गई। किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि पागल, क्या मिला तुझे बचपन से 55 में? इतने वर्षों से तू जाप कर रहा है, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अब उसके जाते ही थोड़ी देर हो गई और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि भैया सुनना ध्यान से। भगवान ने ये कहा कि तू बचपन से 5 वर्ष की आयु से जो भजन कर रहा है, जो पूजन कर रहा है, अब तेरी वृद्ध अवस्था हो गई, 85 साल की उम्र हो गई, 80 साल तक तूने मेरा नाम का जाप किया, पूजन किया, पाठ किया, लेकिन सब निष्फल हो गया। क्या हो गया? निष्फल हो गया। मैंने तेरा भजन पूजन मान्य नहीं किया। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने सुनी और खुशी के मारे नाचने लग गया। आप ही सोचोगे 80 साल तक तुम कोई के लिए काम करेगा, और अगर वो व्यक्ति आपसे आकर के बोल दे कि आपने जो काम किया नहीं कोई मतलब नहीं, आपको पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं मिलेगा, ना फल मिलेगा, आप जाओ घर पर, तो कितना गुस्सा आता है, कितना क्रोध। अपन एक दिन भर काम करते हैं, जिसमें अगर जिसके यहाँ काम करने के लिए गए अगर वो अपन से बोल दे कि आपको दिन भर की दाढ़ी की नहीं मिलेगी, तो अपने को कितना क्रोध आता है। इस व्यक्ति ने तो बचपन से 85 साल तक की उम्र तक, 80 साल कितना, 5 वर्ष की आयु थी, 85 वर्ष की आयु तक भगवान का नाम लिया, और वही भगवान आकर के उस व्यक्ति से बोल रहा है कि तूने जो नाम जपा है, पूजन किया है, व्रत किया है, पाठ किया है, उसका कोई फल तुझे मिलने वाला नहीं है। तो ये व्यक्ति ये जैसे बात सुनी, आनंद विभोर होकर के नाचने लगा, गाने लग गया, सब कुछ करने लग गया। भगवान ने कहा यहाँ, उन्होंने कहा क्या कि पागल, तुझे गुस्सा होना था, क्रोधित होना था, क्रोधित होने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय तू तो हंस रहा है, आनंद से विभोर हो रहा है। उसने बहुत ही सुंदर बात बताई। क्या बताई? उसने कहा कि भगवान आपने कहा वो मान लिया, लेकिन एक बात बताऊं, अगर मुझे फल नहीं मिलने वाला होता, मेरी प्रार्थना कबूल नहीं होती, तो मैं 5 वर्ष से पूजा कर रहा हूं, ये आपको कैसे पता? मैं 5 वर्ष की आयु से आपका भजन कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, ये आपको कैसे पता? इसका मतलब आप मेरी पूजन पर, मेरी भक्ति पर ध्यान रख रहे थे, और अगर आपका ध्यान मेरी पूजन और भक्ति पर पड़ गया तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। मुझे तो फल आपके दर्शन मिलने से ही मिल गया, आगे की चाह किसको है? आपके दर्शन हो गए, यही तो फल मिल गया। और फल कौन सा चाहिए? जिसको आपका दीदार हो जाए। और आप स्वयं ने कहा कि तू 5 वर्ष की आयु से मेरा भजन कर रहा है, 85 वर्ष की आयु हो गई तब तक भजन कर रहा है, मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी। अरे गोविंद, मैं रोज मंदिर आता था, मेरी नजर आप पर नहीं पड़ी, पर है गोविंद आपकी नजर रोज मेरे ऊपर पड़ी, ये मेरा अहोभाग्य है। हम भगवान को नहीं देख सकते क्या? हम इन पापी आंखों से उस गोविंद को, उस परमात्मा को, उस नारायण को नहीं देख सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं, हे गोविंद, मैं तुझे देखूं ना देखूं, बस तू देखते रहना, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान हमारी तरफ देखते रहे, इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। आज तो मांडो है अपने यहाँ, जो बस यू ही चलोगो, कोई आ रही और कोई जा रही, उनके देखो, और काल तो मुंह सफा ही नहीं गणेगा तुम कहीं। राजा परीक्षित कहते हैं, राज गुरुदेव, आपकी ही कृपा से
मुझे परमात्मा की कथा मिल रही है और आपकी ही कृपा से मैं अधोगति शरीर छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा, गोविंद के श्री चरण में जाऊंगा। गुरुदेव कृपा करके मुझे भगवान की आगे की अनुपम कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण ब्रज में अनेकों अनेक लीला कर रहे हैं। 2.5 वर्ष की उम्र हुई उनकी और अभी तक राजन आपने सुना भगवान श्याम सुंदर अभी तक अपनी मैया से लाड़ी के लिए लड़ाई कर रहे थे। काय के लिए कर रहे थे? लाड़ी के लिए। प्यारी मैया मोको बहू चाहिए। जब माता यशोदा ने पूछा कि लल्ला तुझे बहू कैसी चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मैया, जब मैं गैया चराने के लिए जाऊं तो मेरी जेब में धर ले जाऊं, ऐसी बहू चाहिए। भगवान को चुप कराने के लिए माता यशोदा ने उनके हाथों में गुड़िया ला करके थमा दी। यहीं तक चली थी ना कल कथा, याद है आपको? कहीं याद रहे हो गुरुजी? घर की ला, माड़ की ला, उनका लेना उनका देना, ये कथा तो तुम्हारी है, तुम ही याद रखो। हम तो हुक्रा देते, यही बड़ी बात है। यही बात है। गोविंद भगवान की। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कथा पूरी हो जाए तो पाप कटे, कथा पूरी हो जाए तो पाप कटे। लेकिन कथा पूरी होने से पाप नहीं कटेगा, कथा लंबी होने से पाप कटेगा। क्योंकि ये कपड़ा बहुत मैला हो चुका है, इसको बहुत रगड़ना पड़ेगा सर्फ से, बुरुश से, और फिर भी नहीं निकले तो धमोड़ा से भी धोना पड़ेगा इनके, जब जाकर के मेल निकलेगा। आपको बताया नहीं कि जो मोह माया में उलझ जाता है उस नारियल की क्या स्थिति होती है? कल बताई मैंने। जिस चटक ने नालेटी से प्रेम किया उस नारियल की क्या हालत हुई कि भगवान का मंदिर में जाबा से पहला बाटा की खाओ, झालर की डंका की खा, कतरो पिटाए वो नारियल, क्योंकि उसने उस चटक ने नालेटी को नहीं छोड़ा। अगर नालेटी को छोड़ देता तो फोरी फोरी देता कि ऐसा नहीं वो गोला बिगड़ जाए, है ना, फोरी फोरी देके उस गोले को निकाल लेते। आखिरी तक भी लाओ छरोती, लाओ चक्कू, लाओ, उससे निकालो चटक को। नहीं निकले तो फिर बाद में की लो साहब चकड़ लो, नहीं घट रही तो चकड़ लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़े बड़े विद्वान आए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा अज्ञानी को मिलते हैं, परमात्मा अज्ञानी को मिलते हैं, परमात्मा निष्पापी को मिलते हैं, जिसको पाप नहीं है, जो छल कपट नहीं रखता। काऊ काऊ की आवाज आ रही तब में से, पर आज तो मौसम भी शांत है। कागला कहां से बोल रहे हो? देखो जो भी बोले ना उनके पास में बैठवा वाला की सोकर है। अब आप ही चुप करवाना है, कथा का आनंद बिगड़ता है। एक तो आप ऐसे फिल्म में बैठे, फिल्म की वजह लंबाई में बैठता तो आवाज आपकी कम आती इधर। अब फिल्म आए जो इधर से बोले तो ये आवाज आए, इधर से आए तो आए। बापड़ा और बीबी तो देखो नहीं, करकरी वाला बैठे यार, सब बैठे, बीबी तो कसम मन मार के बैठे आए। और फिर कहीं है ये चीजें बाहर जा रही है, करकरी वाला भी सुन रहा है, ये कैमरो अलग लग रही है। फिर बदनामी हमारा काम की नहीं होगी भी, लोग सोचेगा कि महाराज तो बापड़ो आपड़ आपड़ मर के ऊपर गांव का नहीं एक नहीं सुनी उनकी। अनांग महाराज चालू करे कथार, अनांग से भी रेल को चालू करे, बाता चालू हो, महाराज बंद हो रही हुई बाता बंद कर। गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान श्याम सुंदर ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान की 3.5 वर्ष की आयु हो चुकी है। अब भगवान श्याम सुंदर रात्रि में सो रहे और प्रातः 4 बजे नंद बाबा उठते हैं और उठ करके भगवान ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अब ये रोज देखते हैं भगवान गोदड़ी में से
कि ये क्या करते हैं। तो भगवान रोज देखते हैं, तो नंद बाबा क्या करते हैं, गोल गोल जो शालिग्राम जी रहते हैं ना, गोल गोल पत्थर, तो शालिग्राम जी को पहले दूध से नहलाते हैं, दही से नहलाते हैं, शहद से नहलाते हैं, शक्कर से नहलाते हैं, घी से नहलाते हैं, ऐसा स्नान करवाते भगवान का। और फिर उनको पानी से नहला करके फिर वापस तिलक लगा करके भगवान की पूजा आरती करके चले जाते। रोज देखे भगवान, रोज देखे भगवान ने एक दिन क्या किया, उनको उठाया और अपनी रजाई में छिपा लिया, रजाई में छिपाया। अब वहां नंद बाबा आए पूजा करने के लिए, देखा भगवान का जो छोटा सा आलिया मंदिर बना था, मंदिर में भगवान ने दिखे, अरे यशोदा, यहाँ मंदिर में ठाकुर जी रखे थे, ठाकुर जी कहाँ गए। यशोदा जी ने कहा कि अभी मैं नहाई नहीं, अभी गोबर कर रही हूँ, ना भगवान के मंदिर तरफ आई, मुझे क्या पता ठाकुर जी, आप पूजा करते हो, आप जानो या फिर आपका छोरा जाने, दोनों हो उधर। तो यशोदा ने कहा कि नहीं मिल रहे, कि नहीं मिल रहे, तो एक काम कीजिए, आपके छोरे को चेक कर लो, वहां से मिल जाएगा। भगवान कृष्ण की रजाई में देखा तो उसमें ठाकुर जी मिल गए। माता यशोदा ने और नंद बाबा ने कहा कि लल्ला, ये भगवान को रजाई में छुपा करके क्यों सुला रखा, कि मैया मैंने सोचा कि इतनी सर्दी गिर रही है, ठंड गिर रही है, तो भगवान को ठंड लग रही होगी, इसलिए मैंने रजाई में छुपा लिया। अब भगवान की राजनीति तो कोई दूसरी ही थी, लेकिन बात बनाने के लिए भगवान ने ऐसा कह दिया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब भगवान कृष्ण की अभिलाषा क्या थी, उनकी ये थी कि रोज इनको शहद में और शक्कर में स्नान करा रहे हैं, तो ये जो है शालिग्राम जी भगवान, ये मीठे हो गए होंगे, गुलाब जामुन जैसे लगते होंगे, वो खाने के चक्कर में थे, पर पहले पकड़ा गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि नंद बाबा के आने से पहले ही, पूजा करने आने से पहले भगवान ने क्या किया, उन शालिग्राम जी को उठाया और उठा करके गुलाब जामुन की सोचा कि ये मीठे लगेंगे गुलाब जामुन जैसे, क्योंकि रोज शहद से नहलाते हैं, शक्कर से नहलाते हैं, तो मीठे लगेंगे। भगवान ने उनको मुंह में रख लिया। अब अतरू इतना बड़ा पत्थर का भगवान, अभी ना तो अंदर जाए और ना बाहर जाए, फंस गया, अभी अंदर मुंह में फंस गए। अब भगवान कृष्ण ने रजाई ओढ़ दी। नंद बाबा आए, उन्हें आकर के भगवान को देखा, फिर वापस उन्हें आलिया में, तो भगवान ने मिला। अगर गांव में कोई व्यक्ति चोरी कर ले एक बार और दूसरी बार अगर गांव में चोरी हो, तो कन के ढूंढे, उनके ढूंढे नहीं, यार उन फलाना ने करी थी पहले भी चोरी, तो उनके ढूंढो को फलानी टाइम पे वो व्यक्ति कहाँ था। तो तुरंत नंद बाबा ने यशोदा को भी नहीं कहा, उन्हें कहा अरे कन्हैया, यहां से तूने शालिग्राम जी उठाए क्या। अब कैसा बोले भाई, जनी व्यक्ति का मुंडा में पक दो, पूरा मुंडो ठंड रहे उनको, तो इतो बड़ो पत्थर का शालिग्राम जी भगवान मुंह में उतार सकी नहीं, बाहर निकाल सकी नहीं। नंद बाबा ने रजाई खींची, अब मुंह फूल रही हनुमान जी की तरह, क्यों रे कन्हैया, तूने शालिग्राम जी देखे। अब भगवान कहे, क्योंकि मुंह फुला रखा, मुंह, उन्हें कहा मुंह से बोल, तो भगवान कहे कि नंद बाबा ने कहा कि मुंह में क्या है तेरे, मुंह से बोल, तूने भगवान देखे। उन्होंने कहा नंद बाबा ने दोनों हाथों की गाल पे दी, ठाकुर जी बाहर निकल गए। नंद बाबा ने पूछा कि क्यों रे, अपने घर में खाने की चीजों की वस्तुओं की कमी है क्या, जो तू भगवान को खा रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया तूने। उन्होंने कहा कि बाबा आप रोज इनको दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से स्नान कराते हो, तो मैंने सोचा कि ये भगवान है ना, मीठे हो गए होंगे, तो मैं चख करके देखूं। अब नंद बाबा में जैसे ही चखने लगा, तो ना तो ये चबने में आया, ना अंदर उतारने में आया, ना बाहर निकालने में आया। ये तो भला हो आपका जो आपने मुंह में से निकाल दिया, नहीं तो मुंह से भी नहीं निकल रहा था। भगवान ऐसी अनुपम लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं, और उन सब लीलाओं को देख करके धरतीवासी ही नहीं, देवलोकवासी भी बार बार भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब एक बार का समय है, नंद बाबा ने सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर पे रखी। जो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं ना अपन,
ये कथा आज से नहीं, आदि अनादि काल से चलती आ रही है। तो नंद बाबा ने मंदिर में जाकर पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी आप भगवान का विमान तैयार रखना, और आज हमारे रात्रि में भगवान की सत्यनारायण की कथा रहेगी। अब नंद बाबा शाम को गए और भगवान के विमान को ले आए, ढोल धमाके से ला करके झांकी बनाई, झांकी में भगवान का विमान ला के रख दिया। नंद बाबा सामान लेने के लिए किराना की दुकान पे चले गए। यशोदा मैया इधर उधर अड़ोस पड़ोस में भाई औरों को गीत गाने के लिए कहने के लिए चली गई कि हमारे घर भगवान आए हैं, कथा है, गीत गाने के लिए आना। अब भगवान कृष्ण बाहर घूमते घूमते, छोटे से 3.5 वर्ष की आयु, घूमते घूमते गांव के बाहर गए तो रोड़ी के ऊपर कुत्ते कुत्ते के बच्चे कुरकुरिया, छोटा छोटा कुरकुरिया दिखा, किनके? भगवान कृष्ण के। अब ठंड को टाइम, भाई अपन ने तो टोपो लगा लियो, सूटर पहन ली, साल ओढ़ ली, मफलर बांध ली, पग में मोजा, और कम में पड़े तो चादर ओढ़ लियो। अब बापड़ा और उनकी कौन व्यवस्था? तो भगवान ने सोची बापड़ा ही कुरकुरिया ठंडा मर गया, भगवान को तो कोई ठंड नहीं लगती। नंद बाबा ने परसों के दिन ही बताया था कि कन्हैया इनको क्यों बिस्तर में सुला रहा है तू, भगवान को कोई ठंड नहीं लगती, ये तो अंतर्यामी ठंड गर्मी से परे। तो क्या किया भगवान कृष्ण ने? उन 2 कुरकुरिया के अपने घर पे ले लिया, छोटा छोटा कुत्ता का पिल्ला के, और विमान में से भगवान को निकाल दिया और उन विमान के अंदर उन कुरकुरिया के बैठा के और बाहर से पर्दा लगा दिया, और उन ठाकुर जी को उठा के उनका कमरा में ठाकुर जी की जगह जाकर बैठा दिया। अब रात में हुआ को जैसा कि पंडित जी महाराज आए, पंडित जी महाराज ने 9 ग्रह, 16 मातृकार, गणपति, कलश सब बनाया, सब देवी देवता की पूजा करवाई, और जैसे ही पूजा करवा के महाराज विमान का फाटक खोला भगवान को निकालने के लिए, तो ये तो भों भों दोनों पक गए एकदम से। उनको जैसे कुरकुरिया को देखा, क्योंकि व्यक्ति को एकदम से अचानक से, जैसे मान लो कोई जोड़ो है, अपनो बैग है, झोलो है, उनमें अपन ने कापी किताब या कुछ सामान रख रखा है, और उसमें अगर मेंढक पड़ी हो तो, और अपन एकदम से उनके अंदर हाथ डाल दा और मेंढक को दिख जा तो उस प्रकार से उनको कुरकुरिया जैसे ही दिखा, दोनों डर गए। तुरंत यशोदा से कहा, अरे यशोदा ये हरकत किसने की? भगवान को यहाँ से निकाल दिया, और इसमें कुत्ते के बाछड़ू, ये बूंदी वाले आए ना, इनकी भाषा में अपन कुरकुरिया खेवा, अपन अपनी भाषा में, और इनकी भाषा में बाछड़ू खेवे। कुत्ते के पिल्ले को क्या बोलते हैं आप? तो मैया यशोदा ने कहा कि नहीं, मैं तो आस पड़ोस में जाकर के बोलने के लिए गई थी, मुझे नहीं पता ये हरकत किसने की। यशोदा मैया जानती है कि किसकी करतूत है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे छोरे की है, उनसे संपर्क कीजिए आप। तुरंत गए नंद बाबा, क्यों रे कन्हैया ये कुत्ते के बच्चे तूने रखे विमान में? हाँ बाबा मैंने रखे। क्यों रे ऐसी हरकत क्यों की तूने? भगवान को वहां से निकाल दिया, उसकी जगह कुत्ते के बच्चे तूने भगवान के विमान में रख दिए, भगवान का घोर अपमान हो गया। उन्होंने कहा बाबा परसों के दिन तुमने ही तो की थी मार से, जब भगवान में रजाई में सो रहा था और मैंने भगवान के मंदिर में से भगवान को उठाकर मेरी रजाई में दबाया था। आपने पूछा क्यों रे तूने रजाई में क्यों दबाया? मैंने बोला कि भगवान को ठंड लग रही। आपने क्या कहा था कि भगवान को ठंड नहीं लगती। अब भगवान को तो ठंड नहीं लगती बाबा, लेकिन ये छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों को ठंड लग रही थी। मैं बाहर गांव के बाहर गया था, कचरे की जो रोडियां थी ढेर था, उन पर ये ठंडे मर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा मकान है, छोटा सा कमरा है, इसमें इनको सुला दिया जाए। नंद बाबा ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, भगवान का अपराध। भगवान की यही माया है कि वो भगवान आपके सामने भी बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे कि यह भगवान है। नंद बाबा स्वयं इस बात से अवगत नहीं है कि यह भगवान है, क्योंकि परमात्मा लीला ऐसी कर रहे, भगवान को बाहर निकाल रहे हैं, कुत्ते के बच्चे को अंदर रख रहे हैं, कभी भगवान को मुंह में डाल रहे हैं तो कभी रजाई में छुपा रहे हैं। परमात्मा की माया ही बड़ी विचित्र है।
इसको कोई समझ नहीं सकता। मीटिंग कैसी हो रही है? कहीं के लिए? गोविंद भगवान की। अब भगवान कृष्ण की उम्र 6.5 से 7 वर्ष को होने को आई। मैया यशोदा से कहा कन्हैया ने कि नंद बाबा भी रोज गैया चराने के लिए जाते हैं मैया, तो मैं भी गैया चराने के लिए जाना चाहता हूँ। मैया ने कहा कि अभी बेटा बहुत समय, अभी तू बहुत छोटा है, 6.5 वर्ष की तेरी आयु हुई है। उन्होंने कहा नहीं मैया, नंद बाबा जो चराते हैं वो बड़ी गैया चराते हैं, मैं छोटी गैया चराऊंगा। अब छोटी गैया क्या होते हैं? केटा केटी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्याम सुंदर ने गायों की पूजन करके और गैया चराना चालू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है महाराज, इस कलयुग में गायों की हालत है। जाने सब कि गौ माताएं दुख देवा से कहीं हो गए, सब जाने, कोई अज्ञानी नहीं। मैंने शुरू के दिन भी कहा था आपसे और आज फिर कह रहा हूं, आपको भागवत करवाने की जरूरत नहीं है, सब ढोंग है। क्या है ये जो कर रहे हो ना आप, इसका कोई पुण्य नहीं मिलता है, कोई फल नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा फल? आया सुन लिया, मनोरंजन हो रहा है, 2-4 बातें बेटी तो बेटी, नहीं तो झंझट के चाहिए जाए घर पर, कोई फल नहीं मिल रहा है। आपको भंडारे करवाने की जरूरत नहीं है, आपको तीज त्योहार करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चंदा इकट्ठा करना है गांव से तो चंदा इकट्ठा करो, आप गाय को रख नहीं सकते घर पे, गौशाला आप खुला नहीं सकते, तो एक काम तो कर सकते हो कि जो गौशाला बनी हुई है, इधर उधर भटक रही है, उन गायों को ले जा करके कुछ गायें इस गौशाला में, कुछ उसमें सपोर्ट करो, पैसे दो, आप खाने पीने का उनकी व्यवस्था करवाओ, सब रखेंगे। भाई शासन का कोई टारगेट होता है कि 200 गाय इस गौशाला में रहेगी, तो अपन इधर उधर भी धर्मशाला बनाते हैं खाने के लिए, तो खाने की ना बना करके उस गौशाला को और बड़ी बनाई जाए, पर कतरी व्यवस्था करे। अरे बरसात में बागर, सर्दी में बागर। अब सिटी वाले तो गांव की तरफ भेजे उन गायों को, और गांव वाले सिटी की तरफ भेजे, बेचारी गाय जाएगी कहां? रोड पर, रोड पर मरेगी। तो धर्म हो रहा है क्या? धर्म हो रहा है। भगवान देवनारायण को देख लो, सबसे पहले किनकी सेवा करी उनने? हैं? भगवान देवनारायण ने क्या काम किया? गायें चराई नहीं, गौ माता की सेवा करी। धर्म की रक्षा करना चाहते हो आप, अपने आप को हिंदू कहते हो, काहे के हिंदू है? बोकड़िया तो सब राख रहे, भीषा भी सब राख रहे, लेकिन हिंदू और सनातनी की क्या पहचान है? उसके घर के अंदर तुलसी होना चाहिए, उसके घर के अंदर गाय होना चाहिए, हाथ में लाल धागा होना चाहिए, मस्तक पर कुमकुम होनी चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, चोटी में शर्म आए तो मत रखो भले, पर कंकु की तिलक लगाओ, हाथ में चोटी रखो, पर काड़ो तागो नहीं हो, हाथ में ओढ़ो, पग में ओढ़ो, गला में ओढ़ो, और जन के भी काला तागा बांध रखिया हो, भी काट दीजिए नहीं कथा में। क्योंकि जो हिंदू का जाया होगा वही लाल तागा बांधेगा। जो हिंदू, शास्त्र कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, अलग से थोड़ी लिखी मैंने, या ना तुम्हारा दाई जी ने लिखी, ना तुम्हारा दाई जी ने, या अपन सबका दाई जी ने लिखी है, या अपन फिर उसकी संतान, उसकी संतान, उसकी संतान, उसकी संतान, ऐसे अपन अलग अलग बढ़ गए। अपना बाप एक ही है और अपनी जीजी भी एक ही है, उनकी संतान अपन बढ़ गए। जिन माता बहनों ने भी काले धागे बांध रखे, काट देना, लाल बांधो। भगवान देवनारायण के वहां जाओ, नारियल होमो, उसमें घुमाओ, हाथ में बांधो, गले में बांधो, पग में बांधो, कमर में बांधो, माथा में बांधो, आपकी मर्जी पड़े वहां बांधो, लाल बांधो। हनुमान जी के वहां नारियल होमवा दो, उसमें निकाल लो, मंत्र तागो हो जा।
मैंने बताया था आपको, बहुत सारे लोग नजर के चक्कर में बांध रहे, तो उन्हें काली हट्टी कट्टी बाई ने बांध रखे। तो मैंने पूछी क्यों बांध रखा, क्या बताया उसने को नजर लाग गया गुरु जी। अब उन्हें देख लो कि ऐसे देख लो, कहीं अंतर नहीं, उनके नजर कहीं ले पाएगी। एक भाई ने 6 महीना से बांध रखी, हॉस्पिटल में खड़ी, पग को एक्सरे करावा के लिए। क्यों बांध रखी हो भाई, कि हमारा पग गाना दुखे। 17 दिन से बांध रखी हो, 6 महीना से। तो फिर यहाँ की तरह बाप रोपा के लिए यहाँ अस्पताल में तागो बांध रखी हो, काट देना काला तागा, लाल बांधो। लोग मरे मरने दो, डूबे डूबने दो, नंगे नाचे नाचने दो, तुम काहे को नाचे हो। गुरुजी कहीं कराओ फैशन चल रही, फैशन चल रही, या कसी फैशन माजनो बेच खायो, ऐसी फैशन कहीं काम की। अपने दादा परदादा अपने वंशजों को देखो, उनको देख करके सीखो। ये कौन सी फैशन है, थोड़ी घनी आटा में नमक समाई तो पूरा है। पर आप तो धर्म की संस्कृति के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। ओछा ओछा चित्रा पहन लिया, फाटा टूटा चित्रा पहन लिया, वहां तक ठीक है भाई। अपना बाप दादा फाटा चित्रा पहन के मरिया, क्यों मरिया, उनके पास पैसा नहीं था। और आज अपने पास पैसा तो फाटा चित्रा पहन लिया, दुकान से फाटा ढूंढ ढूंढ के ला लिया। नहीं ला रहा हो तो बताओ, अपने बाप दादा फटे कपड़े में जीवन निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। उनने पैसा जोड़ा, धन जोड़ा, एक बंडी में 7-7 साल कर दिया उनने, लेकिन पैसा नहीं बिगाड़ा। फाटा पी रिया, यहाँ ठेकड़ो, यहाँ ठेकड़ो। अबे तो पेंटी वही ढूंढ के लावे जिनमें ठेकड़ो लगे रहे। और पूछ लो कोई भाई साहब से कि क्यों, या कहीं गुरुजी फैशन है, फंकी फंकी है। बस है नहीं, एक हाथ में डमरू और देवा की जरूरत है, और एक बांद्रा को मुंडो लगावे की जरूरत है। सूझ ही नहीं पड़े, धर्म को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया। गिंगुड़िया का समय चल रहा है, जिनको भी गिंगुड़िया की रसीद कटवानी है वो कटवा सकता है। इस गांव का, दूसरे गांव का, परगांव का, जिनको भी गिंगुड़िया लेना है वो कटवा सकते हैं। ज्यादा राशि नहीं है, मात्र 200 रुपए की राशि रखी है। यहाँ हमारे जो ये यहाँ पर बैठे हैं, तो जिनको भी कटवानी है कटवा सकते हैं। पर एक बैठो, ज्यादा मत बैठो, ज्यादा में चक्कर पड़े हुए ना। धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप दुनिया में छा गयो रे। धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप धरती पे छा गयो रे। धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप दुनिया में छा गयो रे। धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप दुनिया में छा गयो रे। हरि बोल। धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप दुनिया में जा गयो रे।
बुरा लगे तो माफ करना, क्योंकि जो अच्छी बातें होती है, जो सच्ची बातें होती है, वो कड़ी लगती है। और एक बात याद रखना, मिठाई ज्यादा खाने से सर्दी होती है, गला खराब होता है, नुकसान करती है। लेकिन कड़ी जो चीज होती है वो लगती कड़ी जरूर है, पर वो बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। गोली जो होती है वो कड़ी होती है। जो बातें हमें कड़ी लगती है, बुरी लगती है ना, हकीकत में वही अपने फायदे की है। भले आप 2 रुपया को मुंडो बना के फरो मारेगा ही फायदे, भाई आपका जीवन है, आप कुछ भी करो। लेकिन व्यास गादी की जो परंपरा है कि धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म के अनुसार रहेगा वो आपको बताना अनिवार्य है। गपड़ खिचड़ो हो रही हो तुमने, अम्मास पूनम बेड़े नगारी में भगवान श्याम सुंदर, अभी पकड़ू देखो बताऊं ना। भगवान श्याम सुंदर गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा करके जंगल में गायें चराने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने अपने एक ग्वाल बालों की टोली बनाई और सबकी टोली बना करके भगवान श्याम सुंदर गैया चराने लगे। बोले गोविंद भगवान की। अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
पटेल बाड़ से जो जजमान आए इनका स्वागत कीजिए। आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। एक सारे के सारे मत आना, एक आते जाना, एक क्योंकि स्टेज नीचे गिर सकती है। क्योंकि अभी गा रहे थे धर्म धरती में 10 गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप, स्टेज ही नीचे चल जाए। करे पीरे गैया करे पीरे गोर, करे पीरे गैया करे पीरे गोर, गोरी गोरी गैया करे करे गोर, गोरी गोरी गैया करे करे गोर। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरि, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान की जय हो। महाराज भगवान अद्भुत लीलाएं कर रहे। भगवान ने माखन लीला की, माखन चोरी। उसके पीछे की वजह जा रही है महाराज, क्योंकि ब्रज के बालक तो दूध के बिना, घी के बिना दूबले, और उनके घर वाले दूध बेचने के लिए कहा जाए मथुरा। इसलिए भगवान को माखन चोरी करके उनको सत्यता का ज्ञान बताना पड़ा। भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, उस पर नृत्य किया। वो खुद भी अहंकारी बनकर के बैठा था। यमुना में विष ही विष फैला रखा था। भगवान गेंद खेलने के बहाने गए,
भगवान को उसको वहां से भगाना था। भगवान स्वयं यमुना में कूदे और कालिया नाग का अहंकार दूर किया और उसको रमणक द्वीप में भगवान ने भेजा। भगवान की 7 वर्ष की आयु थी। 7 वर्ष की आयु में भगवान शंकर फिर एक बंसी बेचने वाला बन करके आ गया भगवान के दर्शन करने के लिए। तू देखो ना के मजा आ रही हो। वो ऑटोमेटिक कैमरो है, वो कैमरो भी खींच रहे हो, तुम बातें कर रही तो पाछाड़ी भी चल रही हो। केवा नहीं कि एक आंगली दूसरा की तरफ बतावा तो 3 आंगली अपनी तरफ भी चक्कर में नहीं रहो। चलो एक भजन गा देते हैं क्योंकि सिलसिलो बार बार तुम्हारा दिमाग गोविंद भगवान की ओड़ी चुनरी में तो गई रे सत्संग, ओड़ी चुनरी में तो गई रे सत्संग में, ओड़ी चुनरी में तो गई रे सत्संग में, ओड़ी चुनरी में तो गई रे सत्संग में। सांवरियों भी गोविर माने गेरा गेरा रंगी में, और सांवरियों भी गोई माने गेरा गेरा रंग में, और कानूड़ो भी गोवे माने गेरा गेरा रंगी में, और कानूड़ो भी गोवे माने गेरा गेरा रंग में। ओड़े चुनरी में तो गई रे सत्संग, ओड़े चुनरी में तो गई रे सत्संग में। अरे सांवरियों भी गोवे माने गेरा गेरा रंग में।
तेरी संगति में गुरु सा विराजे, तेरी संगति द्वारा गुरु जी विराजे। ओ कर दर्शन में तो होई रे मगन में, कर दर्शन में तो होई रे मगन में। कर दर्शन होई में मगन रे, कर दर्शन होई रे मगन में। ओढ़ चुनर में तो मेरे सत्संग में, ओढ़ चुनर में तो मेरे सत्संग में। ओढ़ चुनर में तो मेरे सत्संग में, ओढ़ चुनर में तो मेरे सत्संग में। तारो मारो न्यावे होवे लो सत्संग में, पर तारो मारो नावे हो मेला सत्संग में। हरि बोल। तेरी संगति में गुरु सा विराजे, तेरी संगत में गुरु सा विराजे। तेरी संगति में गुरु सा विराजे, तेरी संगत में गुरु सा विराजे। कर दर्शन होई वे मगन में, अरे कर दर्शन होई रे मगन में। कर दर्शन होई रे मगन में, अरे कर दर्शन होई रे मगन में। ओढ़ चुनर में तो मेरे सत्संग में, अरे ओढ़ चुनर में तो मेरे सत्संग में। मोर कानुड़ो भी गोवे मन गेरा गेरा रंगी, मारो सावरियो भी गोवे मन गेरा गेरा रंग में। सतगुरु मारा गुरुवर तो भी गोवे मन गेरा गेरा, ये बोलो सावरियो भी गोवे मन गेरा गेरा रंग में। सावरियो भी गोवे मन गेरा गेरा रंग में। कानूड़ो भी गोवे मन गेरा गेरा रंग में। सावरियो भी गोवे मन गेरा द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान शंकर के माध्यम से भगवान श्री श्याम सुंदर ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। भगवान बंसी बजाए और सुर बेसुरे चले, ये हो नहीं सकता। स्वयं सुर की दायिनी मां सरस्वती उनके होठ पर आकर के बैठ गई। फूक लगाए भगवान और स्वर निकाले मां शारदा। भगवान अनेकों अनेक लीलाएं कर रहे, कभी गैया चराना, कभी माखन चोरी, हरि अनंत हरि कथा अनंत समय का विषय ध्यान रखते हुए सभी ब्रजवासी दीपावली के समय इंद्र महाराज जी का पूजन करते हैं। जिसे अपन पड़वा के दिन गोवर्धन मनाते हैं, ऐसे वो पड़वा के दिन क्या करते थे, इंद्र भगवान का पूजन। और क्यों करते थे वो? इंद्र भगवान का पूजन इसलिए करते थे कि उनकी यह सोच थी कि हम पूजन करते हैं इंद्र का, इसलिए इंद्र पानी बरसाता है। अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वो पानी नहीं बरसाता। भगवान श्याम सुंदर ने कहा,
सभी ब्रजवासियों से कि देखिए आप इंद्र की पूजा करते हो, इससे कोई फर्क ना पड़ने वाला। इंद्र की आप पूजा नहीं करोगे तो भी पानी आएगा, लेकिन अगर आपको पूजा करना है तो उस जन्मभूमि की करो, इस मिट्टी की करो। किसकी करो? इस मिट्टी की करो जिसमें हम ब्रजवासी सुबह से शाम तक हमारी गैया को चराते हैं। इस मिट्टी की बदौलत इसमें घास आती है, उस घास को हमारी गैया खाती है। हमारी गैया के घास को खाने से हमें दूध मिलता है, दूध से दही मिलता है, माखन मिलता है, घी मिलता है, और इससे हमारा परिवार चलता है। इसलिए अगर आपको पूजन करना है ब्रजवासियों, तो तुम हमारे इस पर्वत की पूजा करो, इस पे हमारी गैया चलती है। नंद बाबा ने कहा कि अरे कन्हैया, अगर इंद्र इस बात से रुष्ट हो गया तो, और उसने जल नहीं बरसाया तो भगवान ने कहा कि आप एक बार इस पर्वत की पूजन करो और इसको भगवान मान करके पूजन करो, इसको गोवर्धन भगवान समझ करके आप पूजन करो। इतना पानी गिराएंगे भगवान, इतना गिराएंगे कि आप खुद कहोगे कि इतना जल तो हमने कभी इंद्र की पूजन करने के समय में भी नहीं देखा। भगवान से पूछने लगे कि पूजन कैसे करना है। भगवान ने कहा आपके घर में जो रूखा सूखा है वो ले आओ और भगवान को अर्पण कर दो, नहीं तो भगवान गोवर्धन को तो 56 प्रकार के भोग चढ़ते हैं। क्या चढ़ते हैं? 56 प्रकार के भोग, जो कि अभी यहाँ पर 56 प्रकार के भोग की व्यवस्था मान साहब का पिताजी दिख नहीं रहा भी, आज कहीं कहीं उन्हीं चौपा में लग रहा होगा अभी, ये उनकी तरफ से है 56 भोग की व्यवस्था। तो भगवान ने कहा कि अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप 56 भोग की व्यवस्था कर सकते हो, नहीं तो भगवान तो खाटी राबड़ी से भी राजी है। अगर आपके घर में खाटी राबड़ी है तो वो भी चढ़ा सकते हो। सभी ब्रजवासियों को कहा कि जल्दी जल्दी से पूजन की तैयारी करो। सभी ब्रजवासियों ने अपने घर में, किसी ने हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, सब तरह के व्यंजन बनाना चालू कर दिए, और सभी लोग व्यंजन बना करके अपने गैयों सहित गिरिराज पर्वत पर गए। भगवान ने कहा कि आप सच्चे मन से अगर गिरिराज भगवान की पूजन करोगे तो आपकी पूजन स्वयं गिरिराज भगवान अपने मुंह में ग्रहण करने के लिए आएंगे, खाने के लिए आएंगे, और आप लोगों को दर्शन भी देंगे। जैसे ही पटेल साहब धर्मपत्नी के साथ पधारे और गिरिराज धरण भगवान की पूजन करें, सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान की पूजन करना प्रारंभ किया। तो एक रूप तो उनके सामने कृष्ण के रूप में खड़ा है, और एक उनके सामने गिरिराज के रूप में स्वयं दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे भगवान कृष्ण खड़े हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान गिरिराज उनके सामने प्रकट हुए। ये जो भी प्रसाद चढ़ाते भगवान स्वयं उनकी प्रसाद खाते जाते और उनको आशीर्वाद देते जाते। तो आइए आपको भी यहीं से बैठे बैठे गिरिराज भगवान की पूजन का फल दिलाते हैं और दर्शन कराते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज